कोर्ट उसको फांसी की सजा सुना दी। अब उसको कब लगेगा कब नहीं, अब तक शेख हसीना लौट के जाएगी जी, ऐसा कुछ यहाँ का कौन रखेगा? तुम लोग अपने जैसा मोदी जी को समझा है। बस पावर आ जाता है ना, तो उसका सबसे बड़ा लॉस क्या होता है कि अगर उसके हाथ से पावर गया तो डिसेंट्रलाइज हो जाएगी। जैसे शेख मुजीबुर रहमान और उनकी बेटी शेख हसीना, दोनों लोग के साथ यही हुआ। शेख मुजीबुर रहमान को जब गोली मारा गया था तो सेना भी मिल चुकी थी, पुलिस भी मिल चुकी थी। शेख मुजीबुर रहमान को जब कहा गया, वो अपने सेनापति को आदेश दे रहे हैं कि इनको गोली चलाइए, तो सेनापति चाय पी रहा था। 10 मिनट बाद आए लोग, शेख मुजीबुर रहमान को गोली मार दिया गया। उनके परिवार के 17 लोगों को गोली मार दिया गया। उसका सेनापति मुस्कुरा रहा था। शेख हसीना, उनकी बहन लंदन में थी उस समय, पढ़ाई कर रही थी, लो तो बच गई लोग। तो फिर वो भारत में आके शरण ली, उसके बाद फिर यहां से गई और वहां पे फिर इलेक्शन हो। यो कम नहीं थी, 300 में 240 सीट लेके आई थी। 300 में 240। देख रहे हैं चुनाव का? हाँ, अच्छा, 300 में 240 अगर सच में सीट लाती तो उस देश के प्रधानमंत्री को भागना नहीं पड़ता। आज हमारे प्रधानमंत्री हैं 240 है, जबकि कितना में, 550 में, 545 में। लेकिन फिर भी ये नौबत नहीं है देश में। वहां पे खैर पाकिस्तान भी उसमें है, ISI भी है और बहुत ज्यादा उटपटांग चीजें भी हैं वहां पर, लेकिन हमारे लिए अच्छा नहीं हुआ। शेख हसीना का जाना मतलब भारत का चला जाना, वहां हमारे लिए अच्छा नहीं हुआ। यहाँ पे ना ही चाइना के लिए अच्छा हुआ, चाइना के लिए भी अच्छा नहीं हुआ, पाकिस्तान के लिए अच्छा हुआ। सुअर तो चाहेगा हर जगह गंदगी फैल जाए, जहां मन वहां लौटा जाए। हम लोग बीच में सफाई में परेशान हो जाएंगे, एक और इधर से परेशान थे, एक और उधर से हो जाएंगे। तो बहुत ज्यादा पावर एक के पास देना भी क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है यहाँ पे। लेकिन हमारी सेना अलग है, तो बड़ा अलग टाइप की है, चाहे हमारे सेनापति भी हो गए या कोई भी। पता है कितना अजीब लगेगा, प्रधानमंत्री कह रहा है कि हमारे बंगले में लोग घुस रहे हैं, मारो इसको। वो चाय पी रहा है, मरा गए तो लाश फेंकवा दिया, लाश फेंकवा दिया। फिर शेख हसीना जीती, इनको महज आधा घंटा टाइम दिया गया, आधा घंटा टाइम दिया कि आप साइन रिजाइन दीजिए, नहीं तो मार देंगे। मारेंगे कुछ, हट जाएंगे। देखें घर में घुस के उनके भीड़ कंट्रोल से बाहर हो जाती है। भीड़ को बहुत ज्यादा नहीं छोड़ना चाहिए, ना तो भीड़ एकदम हल्ला करेगी ना तो कुछ करने लगेगी। आप आधा घंटा की जगह 10 मिनट टांगेंगे, ऐसे बोलेगा 10 मिनट टांगेंगे तो व्यवस्था हो जाएगा उसका। गर्दन दब जाता है यहाँ पे पूरा। समझ में आ गया कि नहीं? अब जल्लाद का नहीं आया, जल्लाद तो आया। कोई दिक्कत, फांसी उसी दे दोगे कि नहीं? हाँ, वो फांसी देला में कोई चीज जाता है, टांग के खत्म कर। कपड़ा लगा क्यों फांसी देता है? आंख बड़ी बाहर निकल जाता है, उटपटांग लगता है, बेचारा को माया लगने लगेगा। एक मानवता देखिएगा ना, कोई मरेगा तो उसका चेहरे पे क्या मुस्कुराहट रहेगी, आंखिया बाहर आने लगता है, एकदम जीभ निकल जाता है, चिल्लाने लगता है, बाप बाप चिल्लाएगा वहां पे। तनी देर चिल्लाएगा उसके बाद तो लटक जाएगा यहाँ पे, ऐसा जीभ बाहर आ जाता है। उससे जो क्या किया जाता है, ढक दिया जाता है, उसको काला रंग से ढक दिया जाता है और चढ़ा दिया जाता है। इसे नीचवा जो खड़ा रहता है वो दरवाजा की टाइप का खुलने वाला रहता है, ऊपर आप फांसी दे दिया जाता है। जो टाइमिंग देखा जाता है उस टाइमिंग पे जज रहते हैं, उस टाइमिंग पे जेल अधीक्षक रहता है और एक डॉक्टर रहते हैं। 3 आदमी रहेंगे और उस पर टाइम दे दिया जाएगा। हाँ, उड़ा दो। यहाँ पे फिल्म में रुमाल गिराता है, उसमें जल्लाद को, हाँ जल्लाद, अरे बाप, जल्लाद को कहेंगे सर डॉक्टर कुछ नहीं बोलेगा, मजिस्ट्रेट कहेगा फांसी लगा दिया जाए। समझ आ गया? सीख रहे हो? मजिस्ट्रेट बोलेंगे फांसी लगा दिए, ठीक है। जेल अधीक्षक किसको बोलेंगे? जल्लाद को, लगा दो फांसी, अड़ाक से खींच देगा। नीचे का दरवाजा खुला और गर्दन में लगा, 10 मिनट तक चिल्लाए, मर गया। कहां से बच जाएगा रे गधा कहीं? डॉक्टरवा काहे लिए? लटकल लाइएगा ना तो डॉक्टर आके चेक करेगा, ऐसे आला लगा के, बच्चल रे अबे छोड़ दो। काहे लिए रखा था डॉक्टर को? इलाज के लिए। अरे गधा कहीं का, उतार के नहीं चेक करता है, लटकले चेक करेगा। काम करता मैं। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई चांस नहीं है। अब तुम लोग गधा वाला बात करेगा, डॉक्टर जब लिख के दे रहा डेथ तो डेथ। इतना भी बेवकूफ कोई थोड़ी होगा कि मरल आदमी को जिंदा कर देगा। अच्छा, कोई चीज लटकल है, फांसी लगा हुआ है ऐसे, तो छटपटाएगा, मतलब उसमें जान है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका फांसी लगा हो आप शांति से खड़े रहेंगे। पूरा शरीर रोका हुआ है,
पूरा गर्दन। 60 से 80 केजी के बीच में तो अमूमन इंसान होता ही है, उतना वजन रोक देगा तो कहां से बेचारा बर्दाश्त कर पाएगा, चुपचाप मर जाएंगे। डॉक्टर रिपोर्ट लगा देगा कि मर गया, मजिस्ट्रेट उस पर साइन कर देंगे, जेल अधीक्षक साइन कर देंगे, चला जाएगा कोर्ट में जमा हो जाएगा, फिर उसका जो घर वाला है उसको दे दिया जाएगा कि ले जाओ। हाँ, कोनो चीज के रस्सी से टांग दीजिए, उससे कोई दिक्कत। बक्सर में बनता है रस्सिया, समझ में आ गया कि नहीं? क्या जेल के लिए रस्सी बनती है, वही रहता है। चलिए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 30 मिनट तक फांसी। अरे बाबू, जब डॉक्टर लगा देगा होगा। क्यों डॉक्टर को रखा जाता है? जब जज सजा सुनाता है ना तो उस पर लिखता है टू हैंग टिल डेथ, तब तक लटकाइए जब तक मर नहीं जाता, टू हैंग टिल डेथ। उसके बाद एक स्पेशल कलम दिया जाता है जो टूट जाए, टू हैंग टिल डेथ जाके ऐसे तोड़ दिया जाता है। तोड़ने के मतलब बस ये होता है कि जज का पावर खत्म, अब भारत का कोई जज उस पर कुछ नहीं कर सकता, अब जो करेंगे राष्ट्र। तो तोड़ने का संकेत बस इसीलिए। हाँ, क्या मिल गया? तो आपको इनका कहना है कि फांसी देने के बाद पता चला कि वो बेगुनाह है। तू बैल का कर रहा था फांसिया से पहले? अजब अजीब, आप लोग खूब सवाल पूछते रहते। हाँ, फिल्म फिल्म देख ले, समझ आ गया कि नहीं? दौड़ल दौड़ल हीरोइन आएगी, जज साहब ये सबूत, समझ आ गया कि नहीं? फिल्म में देखा, समझ आ गया कि नहीं? जज साहब जाने जो जज को भगा दे भाई यहाँ से, जज साहब यहाँ, जज खाली बैठल है, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे, ये फिल्म देख ले। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। वक्त एक ऐसा मरहम है जो कितने भी बड़े जख्म को भर देगा। और देखिए, दुनिया कोई अच्छा खराब नहीं होता है, आप किसके साथ वक्त बिता रहे हैं, कौन आपके भरोसे पे खरा उतर रहा है, वही अच्छा है आपके लिए। भरोसा और समय। आप बताइए, एक वक्त होगा जब आप मैट्रिक में पढ़ रहे होंगे, तो जिस बच्चों के साथ आप बेंच पे बैठते होंगे, आपके जो बहुत करीबी दोस्त रहे होंगे, क्लास 4-5 का याद कीजिए, ऐसा लगा होगा कि आपकी दोस्ती करण अर्जुन और जय वीरू की। कई बार ऐसा होता है कि वो लोग अब याद भी नहीं आते, समझ में आ गया कि नहीं? कुछ ऐसे लड़के होंगे जिनको लगता होगा यहाँ पे, लेकिन अब धुंधला याद नहीं आता। कोई इस सब चक्कर में नहीं पड़िएगा। जिसको सुसाइड करना रहेगा 1 साल वेट कीजिएगा, 6 महीना। हाँ, बस गाना नहीं सुनना है, फिर होगा ताजा कर लेता है, फिर रोएगा, चुप हो जा बाप, गनो ऐसा मरियल वाला सुनेगा। मत रो, चुप हो जा, अरे सुकरात नहीं, चुप हो जाए। आप इस सब चक्कर में नहीं पड़ना है, आप लोग इस सब चक्कर में नहीं पड़िएगा, सब गड़बड़ बात है। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया?